Hello, Bacho. Let's say a given question. Question says, given below are two statements. Statement 1 given hमें an elevator can go up or down with uniform speed when its weight is balanced with the tension of its cable. Statement 2 given a force exerted by the floor of an elevator on the foot of a person standing on it is more than he, uh, than his her weight when the elevator goes down with increasing speed. In the light of above statement, choose the correct answer from the options given below. Option A given है both statement 1 and statement 2 are false. Option B given है statement 1 is true but statement 2 is false. Option C both statement 1 and statement 2 are true. Option D statement 1 is false but statement 2 is true. So for this question जो key concept यहाँ पे we will be using is the concept of pseudo force. So pseudo force के regarding कुछ important point we need to understand. सबसे पहले pseudo force basically Newton's law we cannot apply डायरेक्टली फॉर नॉन इनर्शियल फ्रेम. सो नॉन इनर्शियल फ्रेम में अननेसेसरी फोर्स इज रिक्वायर्ड जो कि है सूडो फोर्स टू अप्लाई इन ऑर्डर टू अप्लाई द न्यूटन सेकंड लॉ दैट इज एफ नेट इक्वल्स टू एम ए, राइट. तो उसके लिए अगर हम देखें एफ नेट इक्वल टू एम ए दैट इज नेट फोर्स इज मास टाइम इट्स एक्सेलरेशन. तो सबसे पहले हम अगर एलिवेटर की बात करें, सिर्फ ये एलिवेटर है हमारा, ठीक है. इसमें बोला गया कैन गो अप विथ यूनिफॉर्म स्पीड. यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब है एक्सेलरेशन जीरो. तो ये कब पॉसिबल है? ये टेंशन होगी केबल के अंदर, ये एलिवेटर का वेट होगा mg इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन इफ m इज द मास ऑफ इट, ठीक है. तो यहाँ पे एक्सेलरेशन जीरो है, दैट मीन्स नेट फोर्स विल बी जीरो. नेट फोर्स विल बी जीरो का मतलब है टेंशन इन द केबल विल बी बैलेंसिंग द वेट ऑफ इट, ठीक है. तो यहाँ पे क्लियरली इट इज बिन मेंशन वेट एंड बैलेंस आर टेंशन आर बिन बैलेंस्ड. तो स्टेटमेंट 1 तो हमारा ट्रू हो जाएगा. स्टेटमेंट 2 की बात करते हैं. स्टेटमेंट 2 की बात अगर हम करें तो फोर्स एक्सर्टेड बाय द, अब हम एक केस कंसिडर करते हैं जहाँ पे हमारे पास एक एलिवेटर है जो कि नीचे आ रहा है. तो लेट्स सपोज दिस इज द केस, ये एलिवेटर है एंड यहाँ पे एक पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन एलिवेटर, ठीक है. इट इज बिन गिवन फोर्स एक्सर्टेड बाय द एलिवेटर. अब नॉर्मल, अब इस पे जो फोर्सेस लगेंगे पहले हम वो दिखा देते हैं. व्हेन द एलिवेटर गोज डाउन विद इंक्रीजिंग स्पीड, यानी कि एक्सेलरेट हो रहा होगा नीचे की तरफ, हम मान लेते हैं ए एक्सेलरेशन से एलिवेटर जो है नीचे आ रहा है, ठीक है. अब अगर हम ध्यान से देखें तो एज एन ऑब्जर्वर अगर हम इस एलिवेटर में आ जाए, एज एन ऑब्जर्वर ओ हम यहाँ पे लिख रहे हैं, एज एन ऑब्जर्वर अगर हम इस एलिवेटर में आ जाए तो वी कैन सी कि इसके ऊपर लगने वाले फोर्सेस, इस पर्सन पे लगने वाले फोर्सेस हम क्या क्या देख पाएंगे. फर्स्ट विल बी द नॉर्मल रिएक्शन इन द अपवर्ड डायरेक्शन बाय द फ्लोर ऑफ एलिवेटर ऑन द पर्सन. इसका वेट होगा खुद का mg इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, राइट. सो दिस आर द टू फोर्स दैट वी कैन सी. अपार्ट फ्रॉम दिस एक additional force we can see which is in the upward direction, which is nothing but if m is the mass of this person so it will be m into a. this is what we call as the pseudo force. ये है हमारा कौन सा फोर्स? pseudo force है ये, ठीक है. तो pseudo force इन ऑर्डर टू, क्योंकि हम अब नॉन इनर्शियल फ्रेम है एज एन ऑब्जर्वर, अब हम नॉन इनर्शियल फ्रेम में बिकॉज द फ्रेम इज एक्सेलरेटिंग, सो दैट इज व्हाट वी कॉल एज नॉन इनर्शियल फ्रेम. सो नॉन इनर्शियल फ्रेम में हमें एक सूडो फोर्स लगानी पड़ती है इन ऑर्डर टू राइट और अप्लाई द इक्वेशन ऑफ न्यूटन्स लॉ, ठीक है. तो यहाँ पे अगर हम देखें अब हमारे लिए क्या होगा अंडर बैलेंस कंडीशन, व्हाट वी कैन राइट इज एन प्लस एम ए विल बी इक्वल टू एम जी. तो नॉर्मल रिएक्शन को अगर हम देखें तो इट विल बी एम जी माइनस ऑफ एम ए, राइट. तो यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं कि उसके वेट में से नॉर्मल रिएक्शन जो आ रहा है वो उसका वेट कुछ कम फील हो रहा है. नॉर्मल रिएक्शन बेसिकली हम वेट कैसे पता करते हैं? हम वेट हम पता करते हैं बाय नॉर्मल रिएक्शन. नॉर्मल रिएक्शन वेट में से कुछ माइनस होके आ रहा है, दैट मीन्स कि इट इज डिक्रीजिंग. हमें बोला गया फोर्स एक्सर्टेड बाय द फ्लोर ऑन द एलिवेटर ऑन द फुट ऑफ पर्सन स्टैंडिंग ऑन इट इज मोर, बट इट इज नॉट मोर, इट इज लेस. जितना वेट पर्सन एलिवेटर के फ्लोर पे डालेगा उतना ही तो फ्लोर एलिवेटर पे नॉर्मल रिएक्शन देगा. तो नॉर्मल रिएक्शन जब कम है दैट मीन्स कि उसने फोर्स ही कम एक्सर्ट किया होगा, बट यहाँ पे बोल रहा है फोर्स इज मोर बोला जा रहा है, ठीक है, विच इज इनकरेक्ट. तो ये फॉल्स हो जाएगा हमारा. तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स. ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस. सो आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.